हरे कृष्णा। आप सभी आध्यात्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पारसनाथ की पहाड़ी या फिर श्री सम्मेत शिखर का नाम बार बार समाचारों के माध्यम से हमने सुना। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे सम्मेत शिखर जी की संपूर्ण जानकारी। आखिर क्यों है सम्मेत शिखर इतना पवित्र जैन समाज के लिए, लेकिन उससे भी पहले जानना जरूरी है कि ये स्थान है कहाँ पे। तो दोस्तों, पारसनाथ पर्वत, जिसे श्री सम्मेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है। यह स्थान जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूं कहें एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 520 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 9 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अन्य बहुत से संतों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया, और यही वजह है पारसनाथ की पहाड़ी महज एक पहाड़ी नहीं, अति पवित्र तीर्थ बन गई, विशेष रूप से जैन धर्मावलंबियों के लिए। स्थिति के साथ ही इस पवित्र तीर्थ के संदर्भ में कुछ मान्यताओं को जान लेना भी अनिवार्य है। तो विलंब किस बात का, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक भी बार श्री सम्मेत शिखर तीर्थ के सच्चे हृदय से यात्रा करता है, उसे मृत्यु के बाद कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता और न ही नरक की यातनाओं को भोगना पड़ता है। सच्ची भावनाओं से जो व्यक्ति यहाँ ध्यान जप तप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस संसार के सभी जन्म कर्मों के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक मुक्ति पा जाता है। पर यह तभी संभव हो सकता है जब यहाँ आकर शुद्ध आचार विचार से सभी तीर्थंकरों के द्वारा दी गई शिक्षाओं, उपदेशों व सिद्धांतों का पालन किया जाए। दोस्तों, इस स्थान की पवित्रता और सात्विकता में इतना प्रभाव है कि यहाँ विचरने वाले हिंसक जानवर जैसे शेर, बाघ इत्यादि भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत आचरण करते हैं और शांति से रहते हैं। यही कारण है कि तीर्थयात्री बिना किसी भय के यात्रा कर पाते हैं, अन्यथा आज के परिवेश में तो पालतू पशु भी हिंसक हो जाते हैं। जैन धर्म में धारणा है कि सृष्टि की रचना के प्रारंभ में 2 तीर्थों का अस्तित्व था, अयोध्या और सम्मेत शिखर। इसलिए इस स्थान को जैन धर्म में अमर तीर्थ की भी संज्ञा दी गई। और यह तो सर्वविदित है, तीर्थ स्थलों की ऊर्जा ही अलौकिक होती है और बार बार दर्शनार्थ वहां जाके लोग शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, सम्मेत शिखर जी के विषय में कुछ मुख्य बातों के बारे में आज हमने ज्ञान अर्जित किया। अब कुछ अपने विचार में यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि जैन धर्म को बहुत ही शांत और अहिंसक धर्म माना जाता है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में जैन धर्मावलंबियों की अहम भूमिका भी रही है। फिर पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित इस तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में क्यों नहीं विकसित होते देखना चाहते थे जैन धर्म के अनुयायी। इस सवाल का जवाब मैं पिछले बहुत दिनों से खोज रही थी और काफी अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि वे एकदम सही थे। जब हाल दिखा ऋषिकेश का, केदारनाथ आपदा की याद आई, जोशीमठ को प्रगतिवाद की बलि चढ़ते देखा। अगर पर्यटन स्थल के रूप में इन स्थानों को डेवलप नहीं किया गया होता तो ये आज की डेट में भी केवल धार्मिक स्थान होते। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने, दारू पीने नहीं, केवल दर्शन के वजह से जाते, ईश्वर की भक्ति करने के लिए जाते, अपने टाइम पास करने के लिए नहीं, अपने समय को गुजारने के लिए नहीं, अय्यासी करने के लिए नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसी प्रगति किस काम की जब एक स्थान को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के नाम पर बर्बाद कर दिया जाए। ऋषिकेश में आरती की थालियाँ कम, बियर की खाली कैनें ज्यादा देखने को मिलती हैं। वैसा पारसनाथ की उस पाक पहाड़ी पर ना हो, यही चाहते थे ना जैनी। मुझे खुशी है कि उनकी जीत हुई, धर्म की जीत हुई। आज बस इतना ही। जल्द ही आपसे मिलूंगी किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, राधे राधे।